जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। दोस्तों चलिए बात करते हैं मंगलवार 9 सितंबर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स भी जरूर करें, और साथ ही में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल जो बिल्कुल फ्री है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम डेटा, न्यूज और कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल मार्केट आवर्स के बीच में आपके साथ शेयर करते हैं अपनी एनालिसिस, ताकि आप लोग जब अपनी एनालिसिस बनाएं तो उन बातों का ध्यान रखें। चलिए नजर डालते हैं सबसे पहले निफ्टी के चार्ट के ऊपर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, मंगलवार 9 सितंबर। अब देखिए, आज थी निफ्टी की एक्सपायरी और जबरदस्त निफ्टी ने कारोबार किया। कैसे? कल निफ्टी बंद हुआ था एक अच्छे हरे निशान में 24,773, 24,773। आज एक शानदार गैप अप ओपनिंग मिली 91 पॉइंट के, और उसी के कारण निफ्टी पहली टिक में खुला 24,864 के लेवल पे, और वहां से हमें पहले खुलते ही बाजार में एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। यानी कि बाजार अटका कहां, अगर आप देखेंगे 9:15 की कैंडल पे तो 24,880 के बेहद करीब, और हमारा कल का रेजिस्टेंस क्या था, कल की वीडियो जाके देखिएगा जरूर। पहला जो हमारा सेकंड रेजिस्टेंस था बाजार के लिए वो था 24,875। एग्जैक्टली बाजार वहीं खुला, वहां पे आने के बाद बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और उसके बाद बाजार ने अपना डे लो का जो लेवल बनाया वो था 12 बजे के आसपास, और वो थे 24,814। और हमने आज आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी किया था कि 24,815 और 24,825 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और उसके बाद बाजार ने धीरे धीरे वहां से तेजी दिखाने की कोशिश करी, और ठीक 2:15 पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने आज का अपना डे हाई का लेवल बनाया। और अगर याद हो तो कल भी बाजार 2:30 पे ही अपने डे हाई के लेवल पे था, और वो थे 24,892 के लेवल। यानी कि हमने आपको आज टेलीग्राम पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताया था, और वहां लिखा था कि 24,890 बाजार के लिए एक बड़ी रुकावट का काम करेगा, और वैसा ही बाजार ने किया। हालांकि फाइनल क्लोजिंग एक हरे निशान में एक अच्छी तेजी के साथ निफ्टी बंद हुआ है 24,869, 95 पॉइंट की तेजी के साथ। नजर डालते हैं सेंसेक्स के इंडेक्स के ऊपर। सेंसेक्स में कल हमने एक अच्छी तेजी देखी थी। सेंसेक्स जो बंद हुआ था वो हुआ था हमारा तकरीबन 80,787 के लेवल पे, 81,000 के नीचे जरूर था, मगर 80,787 हरे निशान में कामयाब हुआ था बंद होने में। आज शानदार गैप अप ओपनिंग 343 पॉइंट, 343 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ सेंसेक्स खुला 81,130 के लेवल पे। जहां खुला वहां पर बाजार ने पहली 15 मिनट में आप देखेंगे तो अपना डे हाई बनाया उस वक्त का, जो कि था 81,160 पहले 9:15 में, और हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस क्या थे अगर आप वीडियो जाके देखेंगे तो 81,150 हमारा रेजिस्टेंस था आज के लिए बाजार में, और एग्जैक्टली बाजार ने उसी लेवल को छुआ। उसके बाद बाजार थोड़ा सा सुस्त होता है और पहुंचता है अपने आज के डे लो के लेवल, जो कि थे 12 बजे 80,928। अब हमने आपको कल की वीडियो में जो रेजिस्टेंस शेयर किया था 80,965 को पार करेगा तो धीरे धीरे तेजी देखेंगे। अब वो सपोर्ट का काम करते हुए देखने को मिला आज बाजार में, और उसके बाद बाजार ने अपना डे हाई का लेवल बनाया 2:30 पे सेंसेक्स के इंडेक्स में, और वो था 81,181। तो कुल मिला के हमारे जो रेजिस्टेंस थे 80,965, जिसको पार करके खरीदारी करने की हमने कोशिश करने के लिए आपको कहा था अपनी एनालिसिस बना के, उसने आज सपोर्ट का काम किया, और ऊपरी सर 81,150 ने रुकावट का काम आज पूरे दिन बाजार में दिखाया। हालांकि क्लोजिंग शानदार 314 पॉइंट की बढ़त के साथ आज सेंसेक्स बंद हुआ है 81,101 के लेवल पे। बात करते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर। देखिए बैंक निफ्टी कमजोर जरूर है, यहाँ पे ध्यान रखना है, इस बात पे आपको
गौर रखना है जब भी आप बैंक निफ्टी में फिलहाल के दिनों में काम करें। मगर बैंक निफ्टी ने आज जो कारोबार किया वो स्क्रीन पे देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। बैंक निफ्टी कल एक अच्छी तेजी के साथ 54,000 के लेवल के ऊपर क्लोज होने में सफल हुआ था और वो थे 54,187। आज 144 पॉइंट के शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ बैंक निफ्टी खुला 54,331 और उसी कैंडल में पहले ही कैंडल में 15 मिनट में बैंक निफ्टी ने बनाया अपना डे हाई का लेवल यानी कि 54,351। अब कल की वीडियो जाके देखिएगा जरूर, वहां पर हमने बैंक निफ्टी के जो रेजिस्टेंस बताए थे आपको, पहला ही रुकावट का पड़ाव वो था 54,365 यानी कि हमारे बताए हुए लेवल के बेहद करीब बाजार पहुंचा और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और उसके बाद बाजार ने अपना डे लो का लेवल, जिस तरीके से तमाम इंडेक्सेस ने, निफ्टी, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में आपने देखा 12 बजे हम ऑलमोस्ट अपने डे लो के लेवल पे थे, वैसे ही बैंक निफ्टी में देखने को मिला 12 बजे के आसपास थे हम अपने डे लो के लेवल जो कि थे 54,079। अब कल की वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा बैंक निफ्टी में कि वहां पर हमारा बताया हुआ जो सपोर्ट था वो था 54,080 के लेवल। बिल्कुल सटीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ने आज काम किया बैंक निफ्टी में। उसके बाद हालांकि हमें वापस एक रिकवरी देखने को मिली मगर बैंक निफ्टी बंद हुआ फाइनली जाके 54,216, 29 पॉइंट की तेजी के साथ। तो ये तो था आज के हमारे इंपॉर्टेंट डेटा जो हमने कल आपके साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर किए थे उसके अकॉर्डिंग। अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर। सबसे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 97.29 यानी कि थोड़ा सा अच्छा नंबर हमारे लिए जरूर है मगर एफआईआई की बिकवाली लगातार भारी है और उसी के कारण अभी हम डॉलर इंडेक्स का जो ये नंबर है उसको इतना अच्छे तरीके से नहीं देख पा रहे हैं, यानी कि उसका इंपैक्ट हमें अच्छा नहीं मिल पा रहा भारतीय बाजारों में। रुपए में बात करें तो कमजोरी फिर से लौटते हुए देखने को मिल रही है। 88 के ऊपर जब तक रुपया रहेगा कमजोर रहेगा और आज वापस से, यानी कि कल हम 88 के बेहद करीब थे, आज फिर से 12 पॉइंट की गिरावट के साथ रुपया फिर से कमजोरी की तरफ बढ़ चुका है। अब रुपया कमजोर होगा तो बैंक निफ्टी के ऊपर देखना थोड़ा सा डर का माहौल पैदा करेगा और यही रीजन है आपको बैंक निफ्टी से थोड़े दिन के लिए अवॉइड करवाना। निफ्टी विक्स की बात करें तो 10.79 मार्केट स्टेबल है। आज के दिन वॉलेटाइल जरूर रहा बाजार मगर उस लेवल की वॉलेटिलिटी हमें निफ्टी में देखने को नहीं मिली जैसा हम लगातार पहले के ट्रेडिंग सेशन में देखते थे। बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखने को मिला। जैसे निफ्टी की अगर बात करें तो कुल मिला के नीचे के स्तर थे 24,815 और ऊपरी स्तर 24,890, तो करीबन 80 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन निफ्टी ने टाइम पास किया। कच्चे तेल की बात करें तो थोड़ा सा संभलते हुए देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल वापस से 62 के आसपास यानी कि 63 के बेहद करीब, 63 के बेहद करीब और ब्रेंट 66.59 तक आज हमें आते हुए देखने को मिला। कुछ और डेटा एफआईआई और डीआईआई के नंबर पे हम देखें नजर तो एफआईआई लगातार बिकवाली के माहौल में है। कल हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन 2170 करोड़ की एफआई ने बिकवाली करी और वहीं पर घरेलू निवेशकों ने 3000 करोड़ की खरीदारी करी। उसके मुकाबले अगर बात करें अभी तक सितंबर में तो 7837 करोड़ की बिकवाली अभी तक एफआईआई कर चुका है और उसके बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में घरेलू निवेशक 16,458 करोड़ की खरीदारी के साथ बैठे हैं, यानी कि डबल जितनी बिकवाली एफआईआई ने करी है उससे डबल डिजिट में डीआईआई खरीदारी कर रहे हैं। बात करते हैं अब हम निफ्टी में अगले हफ्ते के लिए क्या निकल कर आ रहे हैं यहां पर ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से। तो 25,000 मजबूत रुकावट का सपोर्ट दिखा रहा है इस वक्त, मगर आज की क्लोजिंग शानदार इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 24,890 जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके बेहद करीब में आज निफ्टी क्लोजिंग देकर गया है। तो क्या 25,000 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं उसको समझेंगे आगे के पार्ट में। अब नजर डाल लेते हैं फटाफट से हमारे सेंसेक्स के ऑप्शन चेन के डेटा पे। क्यों? क्योंकि सेंसेक्स की अब आने वाली है एक्सपायरी आने वाले बृहस्पतिवार। तो यहां पर 81,000 बन चुका है मजबूत सपोर्ट। आप देखेंगे पुट ऑप्शन में जबरदस्त तरीके से तेजी होते हुए देखने को मिल रही है और ऊपरी स्तर पे 81,500 पहला पड़ाव बाजार के लिए एक गंभीर पड़ाव बन सकता है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए। तो अब तो ये था डेटा। चलिए आज न्यूज ज्यादा कुछ है नहीं खास, तो बात करते हैं आने वाले बुधवार मिड वीक सेशन के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और साथ ही में देखिए कल हमने आपसे पूछा था कि आपकी फेवरेट कार कौन सी है जो आप खरीदना चाहते हैं, मात्र 2 लोगों ने ही उस पर कमेंट किया, तो प्लीज बताएं। देखिए ऐसे देखो आपस में बात करते हैं तो अच्छा लगता है, एक दूसरे से हम
बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जानते हैं, और आपको ये भी पता है कि लर्निंग प्रोग्राम शुरू हो चुका है और वहां पर जबरदस्त तरीके से पिछले 2 दिन में हम ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिन में अगर एक ट्रेड करेंगे तो ही अच्छे ट्रेडर बनेंगे, और किसी किसी दिन ट्रेड नहीं भी करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, लाइफ खत्म नहीं हो गई है। हम आपके लिए लंबी दुआएं करते हैं, आपकी उम्र के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, मगर अच्छे ट्रेडर जरूर बने, गैम्बलर ना बने। तो चलिए निफ्टी में नजर डालते हैं। क्या हम 25,000 के लिए तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ, अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आज हम वापस से हमारे 50 और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुके हैं। आप ध्यान से आज की कैंडल देखेंगे तो ये अब ऊपर की तरफ जाते हुए हमें देखने को मिल रही है, यानी कि जो हमारे लोज हैं वो ऊपरी तरफ शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर अब क्या करना है, नजर रखनी है हमें एक अच्छे रेजिस्टेंस और एक अच्छे सपोर्ट पे। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के लिए कल का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जो भी है माफ कीजिएगा दोस्तों, जो कि है पहला रेजिस्टेंस 24,960। देखिए बाजार अगर कल एक गैप अप ओपनिंग के साथ खुला तो यहां पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग होगी और वो होगा 24,960 के लेवल। हालांकि 24,890 को अभी तक निफ्टी ने पार नहीं किया है, क्लोजिंग उसके बेहद करीब जरूर है, मगर 24,960 अब एक बड़ा रुकावट का पड़ाव बन चुका है। पार करते ही शॉर्ट कवरिंग बहुत तेजी से आएगी और क्या होगा, 25,000 पे जो हमारे इस वक्त पुट राइटर बैठे हैं, जो हमने अभी आपको ऑप्शन चेन का डेटा दिखाया है नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए, वो ट्रैप होते हुए देखने को मिलेंगे और इसीलिए बाजार कोशिश करेगा 25,035 तक के लेवल को अटेम्प्ट करने के लिए। तो जी हाँ, हम 25,000 के लिए तैयारी के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं निफ्टी में, मगर शर्त एक कि 24,960 की क्लोजिंग कल हमें हर हाल में चाहिए, तब हम 25,035 के लिए तैयारी शुरू कर देंगे, यानी कि दूसरे रुकावट के पड़ाव के लिए। आखिरी रेजिस्टेंस रहेगा हमारा 25,110। ये 3 रेजिस्टेंस है निफ्टी में कल के लिए, यानी आने वाले बुधवार के लिए। अब सपोर्ट की बात करते हैं तो पहला सपोर्ट निकल कर आता है 24,815, यानी कि आज की हमारे लोज जो है, यानी आज पूरे दिन के जो हमारे लोज बने हैं वो एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि एक रेंज को नोट कर लीजिएगा। 24,815 से लेके 24,825, ये जो 10 पॉइंट की रेंज है ये एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर तोड़ता है तो ट्रैप शुरू होगा, तोड़ेगा तो एक ही कंडीशन पे, ट्रैप की वजह से, और वहां बाजार आपको लेके जा सकता है 24,755 के लेवल पे, मजबूत चट्टान का सपोर्ट। अनटिल कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए तो ये टूट सकती है, नहीं तो अभी तक के डेटा के हिसाब से वापस से हमें जो ट्रेंड दिख रहा है ऊपरी स्तर पे जाते हुए देखने को मिल सकता है, और उसी के कारण 24,755 के हमारे सपोर्ट एक मजबूत सपोर्ट का काम कर सकता है। आखिरी सपोर्ट 24,680, ये 3 सपोर्ट है निफ्टी में कल के लिए। ध्यान रखिएगा, एक्सपायरी का मूड माहौल था, बीते हफ्ते आपने देखा होगा एक्सपायरी में कितना ज्यादा उथल पुथल हुआ था। आज उस लेवल की उथल पुथल हमें देखने को नहीं मिली। अगर आप कैंडल ही देखेंगे चार्ट के ऊपर इस वक्त डेली टाइम फ्रेम पे, तो बहुत ही छोटी सी मामूली सी कैंडल बनी है। बीते हफ्ते बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, वैसी वॉलेटिलिटी आज हमें निफ्टी में देखने को नहीं मिली। तो अच्छे लेवल पे अगर आपने काम किया, हमने टेलीग्राम चैनल पे लगातार आपके साथ रेंज शेयर कर रहे थे, एक चार्ट और पैटर्न शेयर कर रहे थे। अगर आपने बॉटम पे खरीदा, ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो ये अच्छे संकेत है, यानी कि आप अच्छे ट्रेडर बन रहे हैं। अननेसेसरी खरीद बेच कर रहे हैं तो आप इस काम को छोड़ दीजिए, यकीन मानिए। बात करते हैं निफ्टी बैंक में। स्ट्रक्चर वीक है, जरूर वीक है, और क्यों, आपके सामने रिजल्ट खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 50 और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के दोनों के नीचे अभी हम, तो स्ट्रक्चर वीक है। हालांकि रिकवरी के मूड में हम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वो हमें कंफर्मेशन कॉल कब मिलेगा, 55,600 के ऊपर। नोट कर लीजिएगा, कल भी बताया था 55,600 के ऊपर पूरी बाजार में निफ्टी बैंक में वापस से आलसी घोड़ा रेस का घोड़ा बनेगा। तब तक ये आलसी घोड़े को थोड़ा सा अवॉइड करना ही समझदारी रह सकती है। तो निफ्टी बैंक में पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा 54,370 के लेवल कल के लिए। पार करेगा, यानी कि ज्यादा दूर नहीं है हम यहां से, और हमने बीते दिन भी देखा था, सोमवार के दिन बाजार ने इसको पार किया था, 54,500 के बेहद करीब पहुंचा था, और वहीं से बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। तो 54,370 पहला रुकावट का पड़ाव है, पार करेगा तो हम तैयारी करेंगे अब की बार वापस से 54,500 के लेवल को टेस्ट करने के लिए। ध्यान रखिएगा, अच्छी तेजी इसके बाद 54,500 के बाद हमें एक शॉर्ट कवरिंग बाजार में देखने को मिलेगी निफ्टी बैंक में, अगर यहां पे बिकवाली नहीं हावी होती है। ठीक है, अगर बिकवाली हावी हुई तो यहां पे फिर से हमें गिरावट देखने को मिलेगी, बट अगर बिकवाली हावी नहीं हुई तो यहां पर हमें तीसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो कि होगा 54,650। तो यानी कि निफ्टी बैंक में एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, स्ट्रक्चर वीक है, इसको अपने दिमाग में रख लीजिए। निफ्टी बैंक में जो हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी वो हमें और एक हफ्ते के बाद बड़े
बड़े तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा। मगर अभी एक अच्छी बात यह है कि 54,000 के लेवल के ऊपर लगातार बैंक निफ्टी क्लोजिंग देने में सफल हो पा रहा है। धीरे धीरे बढ़ने दे, 54,500 के ऊपर पोजीशन को और बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, मगर अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 54,080 के लेवल। अच्छे लेवल के लेवल है 54,000। और आज देखा आपने निफ्टी बैंक में बताया हुआ हमारा रेजिस्टेंस और हमारा सपोर्ट का लेवल शानदार तरीके से उसने काम किया। एग्जैक्टली हमारा सपोर्ट 1 और रेजिस्टेंस 1 के बीच में ही बाजार ने कारोबार किया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और लिखिएगा कि आपको कैसी लगी हमारी एनालिसिस। पहला सपोर्ट है 54,080 का, मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। अगर तोड़ता है तो ट्रैप करने के लिए 54,000 एक अच्छा खासा बेस बन चुका है कॉल राइटर के पुट राइटर की तरफ से, तो ये मजबूती का काम करेगा। तो दोनों लेवल पे खरीदारी करने की कोशिश करेगी केएनपी टीम, मगर निफ्टी बैंक को अवॉइड जरूर करेंगे। अभी हम बहुत छोटी मोटी खरीदारी करेंगे क्योंकि इंडेक्स है, बिल्कुल फ्री तो छोड़ नहीं सकते, मगर छोटी मोटी खरीदारी यहाँ पे करेंगे। ज्यादा फोकस निफ्टी और सेंसेक्स पे रखेंगे। आखिरी सपोर्ट है 53,920 के लेवल। इसके नीचे फिर से बाजार में गिरावट गंभीर होगी और बाजार फिर से 53,500 तक के लेवल को छूने की ट्राई करेगा। बात करें अब सेंसेक्स के अंदर रेजिस्टेंस और सपोर्ट, मगर उससे पहले देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बहुत से लोग। रिक्वेस्ट है आपसे, इतना तो मांग ही सकते हैं आपसे कि सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आपको एक और हम बहुत जल्द आने वाले शायद हफ्ते में आपके साथ अनाउंसमेंट करेंगे कि नवरात्रे आने वाले हैं। नवरात्रे के मौसम में शायद कमेंट सेक्शन में लिखिएगा पैसा डबल प्रोग्राम लॉन्च कर सकती है केएनपी टीम, मगर कमेंट में कंजूसी मत कीजिएगा। पैसा डबल प्रोग्राम हम शायद नवरात्रों के लिए फिर से सोच रहे हैं और आपने देखा होगा बीते कई महीनों में 2 दिन 4 दिन हफ्ते में हमने करके दिखाया है, इस चैलेंज को पूरा करके दिखाया है। तो अगर आप बनना चाहते हैं पार्ट हमारे लर्निंग प्रोग्राम जो कि होगा पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अनाप शनाप लोग बहुत कुछ लिखते हैं, उसको अवॉइड करने की ट्राई कीजिएगा। सीखना है तो ही जुड़िए, अननेसेसरी इधर उधर की बातें करने के लिए हमारे साथ जुड़ने की कोशिश ना करें। चलिए सेंसेक्स में बात करते हैं। पहला रिकॉर्ड का पढ़ाओ 81,210। अच्छी बात क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, मगर 50 पे बार बार आके टकरे। कल भी यहीं पर अटके थे, आज भी यहीं पे अटके, पार करने की कोशिश कर रहे हैं मगर सफल नहीं हो पा रहे। तो इसलिए पहला बड़ा रुकावट होगा 81,210। पार अगर करके टिक गया तो क्या, अगर पार करके टिक गया तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग, और शॉर्ट कवरिंग ऐसी कि आप देखें यहाँ पे 260 से 250 पॉइंट की सेंसेक्स में तेजी देखने को मिल सकती है और वो लेके जाएगा सेंसेक्स को हमारे दूसरे रेजिस्टेंस 81,470 के लेवल पे। मजबूत प्रॉफिट बुकिंग का लेवल निकल कर आ सकता है, तो यहाँ पे जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और एक अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे। आखिरी रेजिस्टेंस रहेगा 81,650, यानी कि अगर भौकाल पूरा रहता है तो अब सेंसेक्स की एक्सपायरी आने वाली है बृहस्पतिवार, तो कल के दिन अगर किसी भी तरीके से सेंसेक्स 81,450 के ऊपर कामयाब होता है तो हम 81,650 तक के लेवल देख सकते हैं। चलिए तो बात कर लेते हैं सपोर्ट को लेके। तो पहला सपोर्ट निकल कर आता है 80,975 का लेवल। मजबूत सपोर्ट का काम कर सकता है क्योंकि 81,000 को अगर बाजार ने ब्रेक किया तो एक बार ट्रैप करने के लिए बाजार नीचे जा सकता है और वो होगा 80,975 के लेवल। तो पहला सपोर्ट का लेवल निकल कर आता है 80,975 के लेवल। अगर बाजार यहाँ पे आता है तो यहाँ पे सोचना शुरू करना है खरीदारी करने के लिए, मगर अपनी एनालिसिस बनानी है। फिर से हम आपको बता देते हैं क्योंकि देखिए हम तो लर्निंग प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं, वहां पर हम बता रहे हैं लगातार कि कौन से लेवल पे क्या आपको काम करना है। मगर आप भी अगर अपनी लर्निंग को इंप्रूव करना चाहते हैं तो डेली आधा घंटा जरूर पढ़ें, बाजार की नब्ज को जाने, इंडिकेटर को जानने की कोशिश करें। दूसरा सपोर्ट का लेवल रहेगा 80,755। मजबूत सपोर्ट अगर आता है कल के दिन विदाउट एनी न्यूज तो यहाँ पे खरीदारी करने का ये मौका बनेगा, इसको गंवाना नहीं है और ये खरीदारी के बाद हम वापस से तेजी में जाने की कोशिश कर सकते हैं। आखिरी और लास्ट सपोर्ट कल के लिए है 80,640 के लेवल। अब देखेंगे कल का माहौल कैसा रहता है और उसके बेसिस पे बनाएंगे थर्सडे सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए इंपॉर्टेंट डेटा सेटअप, ट्रेड सेटअप। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर कि आपको कैसा लग रहा है हमारा काम, ताकि हमारी टीम को मिले मोटिवेशन और कर सके और बेहतर आपके लिए आने वाले वीडियोस में अच्छे डेटा, अच्छे एनालिसिस आपके साथ शेयर। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।